टोंक से खबर यहाँ पर किसान महापंचायत संपन्न हुई है। मंडावर गांव के तेजाजी चौक पर किसानों की बड़ी सभा हुई। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। ईसरदा बांध विस्थापितों को मुआवजा देने की मांग यहाँ पर उठी है। कई दूसरे मुद्दों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय नेता रामपाल जाट भी शामिल हुए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की ओर से 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आदर्श नगर में हुआ है। सम्मेलन में संघ से जुड़े जयपुर जिले के शिक्षक पहुंचे और शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को साझा किया। साथ ही शिक्षकों के तबादले, प्रमोशन और अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में आए सुझाव और समस्याओं को सरकार तक भिजवाया जाएगा ताकि उनका उचित समाधान हो। वहीं कल जिला कार्यकारिणी के चुनाव होंगे, जिसमें जिलाध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदों का चुनाव करवाया जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थी के उन्नयन के लिए हम यहाँ परिचर्चा करें, प्रस्ताव पारित कर गवर्नमेंट को भेजें और बाद में उसको मनवाने का उनका प्रयास करें। जितने भी शिक्षकों को क्या दिक्कत आ रही है, शिक्षार्थी को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विद्यालयों में कोई आधारभूत सुविधाएं या भौतिक संसाधन किन चीज़ों का अभाव है और कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, ये सारी चर्चाएं इसमें होती रहती हैं। जिस तरह के सरकार का कोई रुख है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, और वो सारा इस पर मंथन किया जाएगा 2 दिन, और कल प्रस्ताव बनाकर फिर गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। इसमें जयपुर जिले के समस्त शिक्षक इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आज सम्मेलन में खुले मन से शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्या है उनके बारे में चर्चा हो रही है। जैसा कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर संडे को 2 पारियों में ड्यूटी लगा देते हैं। इसमें बेचारे कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनको महीने महीने हो गए छुट्टी ली हुई, बहुत परेशान है। तो हमारे संगठन ने मांग करी है, या शिक्षकों ने खुले मन से मांग करी है कि इसके एवज में या तो छुट्टी दिलाई जाए या क्षतिपूर्ति अवकाश दिलाया जाए। इसमें जयपुर जिले के समस्त शिक्षक इस सम्मेलन में भाग ले। बांसवाड़ा जिले के थानागढ़ी क्षेत्र के रिको औद्योगिक क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में गठित टीम ने फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को रिको औद्योगिक क्षेत्र में विकास भाटिया की लाश मिलने पर मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मृतक के कुछ माह पहले मानगढ़ में आरोपियों से कहासुनी हुई, मारपीट हुई, जिसके चलते आपसी दुश्मनी में आरोपियों ने 12 सितंबर की रात शराब ठेके से बैला फुसलाकर मृतक को सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से लकड़ियों और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। शव को नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने पहले ही आरोपी पंकज, राहुल और रमेश को गिरफ्तार कर लिया था। अब फरार आरोपी महेंद्र की गिरफ्तारी से पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो गया है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है। सोनम वांगचुक को जोधपुर लाने की चर्चाएं चल रही है। दरअसल किसी अपराधी को कड़ी और बड़ी सुरक्षा के बीच में जोधपुर जेल लाया गया है। जोधपुर पुलिस आयुक्त भी इस दौरान पुलिस के जाब्ते के साथ में मौजूद रहे, इस काफिले के साथ में मौजूद रहे। एयरफोर्स स्टेशन से जोधपुर जेल लाया गया किसी अपराधी को। ऐसे में अब चर्चाएं ये भी चल रही है कि सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया। चर्चाएं ये सिर्फ अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लद्दाख से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार आज किया गया था। लेह में हिंसा हुई थी, मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, और इसी बीच में 2 दिन पहले लेह के अंदर हिंसा भड़की, कुछ लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और इसी बीच सोनम वांगचुक को आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद में ये जब काफिला आया जोधपुर सेंट्रल जेल की तरफ, तो अब चर्चा है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके जोधपुर से हमारे ब्यूरो चीफ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी दीपक, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन से, सोनम वांगचुक जो है, जो लेह लद्दाख में जो फायरिंग हुई थी उस मामले में जो अपराधी था, जो आरोपी था, जिसे आज विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट लाया गया था और विशेष सुरक्षा के बीच में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान कड़ी सुरक्षा के बीच में जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ का जोधपुर सेंट्रल का नजारा दिखाए। आप देख सकते हैं जोधपुर सेंट्रल जेल का वो गेट है। जोधपुर सेंट्रल जेल पूर्व में भी कई बार सुर्खियों में रही है। अगर आसाराम की बात करें, भौरी हत्याकांड मामले की बात करें, सलमान की बात करें, तो कई मामले को लेकर जोधपुर की सेंट्रल जेल सुर्खियों में रही है। और विशेषकर अगर
की। तो आतंकवादियों के अलावा ऐसे कैदी यहाँ पर रखे गए हैं जिनको कड़ी सुरक्षा के बीच में जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा है। सबसे अहम बात है दीपक, जो सुरक्षा की बात है, काफी लंबे समय से पुलिस कमिश्नर जोधपुर की सेंट्रल जेल में है और जो जोधपुर सेंट्रल जेल के जो एसपी है प्रदीप लखावत, उनको कई बार फोन किया गया था लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सोनम वांगचुक को आज ही गिरफ्तार किया गया था और आज गिरफ्तार करने के बाद में जब विशेष सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए उनको यहाँ रखना था, उसी दृष्टि को देखते हुए आज जोधपुर की सेंट्रल जेल में आप देख सकते हैं पीछे का नजारा, कुछ गाड़ियां बाहर आती हुई नजर आ रही हैं जो जोधपुर सेंट्रल जेल से है। कुछ गाड़ी जो बाहर निकलेगी जोधपुर सेंट्रल का नजारा इस वक्त जो आप देख सकते हैं ये दृश्य। दीपक मैं बताऊंगा जो आरएसी के जवान है वो गेट पर मौजूद है जिसे लाल फाटक कह सकते हैं और यहीं से सीसीटीवी से अंदर तक पूर्ण रूप से नजारा जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित कह सकते हैं जोधपुर की सेंट्रल जेल को। और जो अपराधी है, कई अपराधियों को यहाँ पर अलग अलग बैरिक बनाए गए, अब देखना उसे किस बैरिक में रखा जाता है। जी दीपक। ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये प्रदीप, अभी तक सामने नहीं आया कोई नुमाइंदा प्रशासन का, लेकिन चर्चाएं हैं कि सोनम वांगचुक को ही लाया गया। आपसे पहले भी मेरी जब कुछ देर पहले जब फोन लाइन पर बातचीत हुई थी तो उस समय आपने कहा था कि अभी तक कोई सामने बात नहीं की है, तो अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है? जी दीपक, अवश्य जिस तरह से अगर प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जेल प्रशासन की सुरक्षा की बात है और सुरक्षा की दृष्टि से भी जेल प्रशासन इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा किसी भी तरह के अपने बयान जारी करे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी उसमें सोनम वांगचुक का नाम निकलकर सामने आया है। पुलिस कमिश्नर जो ओम प्रकाश पासवान है वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के अलावा कई आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि कुछ देर में जोधपुर जेल द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो लाया गया था एक अलग बैरिक में भी रखने की व्यवस्था हो सकती है। जिस तरह से जो लेह लद्दाख में जो फायरिंग हुई थी, जिस फायरिंग में जिन लोगों को मारा गया था, एक कड़ी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे अहम बात है पूरे भारतवर्ष में जो सुरक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर की सेंट्रल जेल यहाँ पर विशेष सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रखे जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। जी दीपक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रदीप जोशी जुड़े थे जो बता रहे थे कि सोनम वांगचुक को लाने की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से विशेष सुरक्षा घेरे के बीच में जिस भी अपराधी को या शख्स को लाया गया, ये तस्वीर आप देख लीजिए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई खास जो अपराधी होगा उसे यहाँ पर लाया गया है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक को लेकर भी चर्चाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, जालौर के बागोड़ा से खबर है। यहां पर बागोड़ा में 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है। चाणक्य अकेडमी माध्यमिक विद्यालय बागोड़ा में यह सम्मेलन शुरू हुआ। पंच परिवर्तन और शिक्षक की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार रखे गए हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक इस दौरान मौजूद रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। सुमेरपुर में जीएसटी दरों में की गई कटौती से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर सुमेरपुर व्यापार मंडल की ओर से कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भैरू चौक से हुई, जहां व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कार्यक्रम में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से व्यापारियों और आमजन दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के स्लैब को कम किया। 28% जिन वस्तुओं पे जीएसटी लग रही थी उसमें उसे घटाकर 18% किया और जिसमें 12% जीएसटी लग रही थी उसे घटा करके 5% किया। ये स्लैब से जयपुर के दूदू से खबर है। यहां पर ट्रेलर को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर का चालक जो था वो ट्रेलर और ट्रक के बीच में फंस गया। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से फंसे चालक को बाहर निकाला गया। एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ ने आज 2 नशा तस्करों को सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि साल 2019 में गोलूवाला पुलिस ने बलजिंदर सिंह से नशीली गोलियां बरामद की थी, जिस पर कोर्ट ने आज बलजिंदर सिंह को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह सदर पुलिस ने 2019 में धर्मपाल से डोडा पोस्ट बरामद किया था। इस पर कोर्ट ने धर्मपाल को 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया। नाकाबंदी शुरू की गई थी। उस दौरान बलजिंदर सिंह स्नोक बलराम निवासी नंदेवाली ढाणी PS गोलूवाड़ा मोटरसाइकिल चला रहा था। वह इसके पीछे हरप्रीत सिंह
जटसिक निवासी नंदेवाड़ी घानी पीछे बैठा था। हरप्रीत सिंह मौका से भाग गया था। वह बलजिंदर सिंह से 165 पत्ते ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राइव एसआर 100 mg के टेबलेट मिले, जो कुल संख्या में 1650 थी। माननीय न्यायालय द्वारा उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास, 2 लाख रुपए के अर्थदंड व 2 वर्ष कदम अदायगी। कपासन से खबर है, पर सूरजमाली प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फरारी के दौरान शरण देने वाले 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। जैसलमेर से खबर है, जहां पर औरन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच में मांगों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन औरन टीम का कहना है कि काम पूरा होने और हमारी टीम की ओर से जांच करने तक धरना जारी रहेगा। 3 मांगों में विभिन्न मांगें शामिल है, जिसमें राजस्व मार्ग का मामला भी शामिल है, जो कि रिकॉर्ड में अंकन नहीं था। वहीं दूसरी मांग चारागाह भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करने की थी। तीसरी और आखिरी मांग ओरन भूमि से जुड़ी थी। बूंदी से खबर है, बूंदी महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि उत्सव को शानदार तरीके से आयोजित किया जाए, सभी जगहों पर साफ सफाई करवा ली जाए। उन्होंने बताया कि आगामी 8 से 10 नवंबर तक महोत्सव का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 8 नवंबर को गढ़ पैलेस पर गणेश पूजा और झंडारोहण कार्यक्रम से होगी। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, कोटड़ी अस्पताल के बाहर हादसा हुआ है। दूध लेकर लौट रहे दुकानदार को प्राइवेट एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय से रेफर किया गया है। एम्बुलेंस चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। बाद में थाने पहुंचकर चालक ने खुद ही जानकारी दी। कोटड़ी थाने के दीवान उस्मान खान ने जानकारी दी है। हादसे की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई। अब खबर बारां के शाहबाद से है। पुरानी घाटी में पैंथर ने गाय का शिकार किया। घायल गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर आ गई। कई लोग तो बाइक से घायल गाय को देखने के लिए पहुंचे। तो कई लोग यहां पर बाइक से पहुंच गए। दरअसल पैंथर ने एक गाय का शिकार यहां पर पुरानी घाटी में किया। पूरा मामला बारां जिले के शाहबाद का है।